इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। यानी ये हमें रुपीज को पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल्स में। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ हमारे को बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए, जो अब देखेंगे हम। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। अभी हमने देखा था कि अगर कोई नंबर है 0.3, तो अगर हमें इसको डेसिमल को रिमूव करना है तो हमें इसको नीचे 10 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर है 0.85, तो हमें अगर डेसिमल को हटाना है तो ये 3/10 हो जाता है। ऐसे ये नंबर है 0.85, अगर हमें डेसिमल को हटाना है तो हमें इसके साथ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 85/100। ऐसे ही जो नंबर है मान लिया 0.954 है, तो इसको अगर डेसिमल को रिमूव करना है तो हमें 1 के साथ 3 जीरो लगाने पड़ेंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 954/1000। तो ये तो था कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, तो ये फ्रैक्शन बन गया, ये डेसिमल था, ये फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल था, ये फ्रैक्शन बन गया, ये डेसिमल था और ये फ्रैक्शन बन गया। अगर हमें इसका उल्टा करना हो कि हमें फ्रैक्शन मिले, अभी ये फ्रैक्शन है 3/10, तो अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.3। यानी कि अगर नीचे 10 है तो डेसिमल की एक प्लेस बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0.3 हो जाएगा। ये 10 हट जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 85/100 है तो इसके ये जीरो, ये पॉइंट अभी यहाँ है, अगर एक जीरो हटाएं तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो हटाएं तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.85। और इससे पहले हमने जीरो लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, इसलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम लगाएंगे 0.81 होगा। ऐसे ही ये 954/1000 है, एक जीरो काटा तो ये डेसिमल यहाँ था अभी तक, ये यहाँ आ गया, दूसरा जीरो काटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, तीसरा जीरो काटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये बन गया 0.954। इसी तरह से हमारे को कन्वर्जन ऑफ रुपीज फ्रॉम पैसा एंड पैसे टू रुपी, तो हमें पता है कि वी हैव 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो अगर 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी है तो 1 पैसा विल बी, ये 100 यहाँ आकर के डिवाइड हो जाता है, तो 1/100 रुपीज। तो अगर 10 पैसा हो तो 10 पैसा इज इक्वल टू 10/100 रुपीज। इसी तरह अगर 25 पैसा लिखना हो तो 25 पैसा इक्वल टू 25/100 रुपीज। अगर 7 पैसा लिखना है तो 7/100 रुपीज। तो अब अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम, जैसे हमने आपको पहले बताया, एक जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लगा दिया, तो ये बन गया 0.07। तो अब हम इसको एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। 7 पैसे, तो अगर हम लिखें 7 पैसे, तो हम 7 पैसे को लिख सकते हैं 7/100 रुपीज, है ना, रुपीज 7/100। तो अभी हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो रुपीज 7/100 है, तो हम अभी तक पॉइंट यहाँ है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल, दूसरा पॉइंट काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपीज 0.07। सेकंड है रुपीज 7 एंड 7 पैसा, 7 रुपीज 7 पैसे, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 7 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्टेड है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये जो 7 पैसा है, इसको 7 को हम लिख सकते हैं 7/100
ये भी रुपीज बन गया। तो अब ये जो 7/10 100 रुपीज बना है, इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यही होगा। ये यहाँ था इसका डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, एक प्लेस शिफ्ट होगा, और दूसरे प्लेस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जीरो लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज। अब हमें डेसिमल को ऐड करना हमने पहले क्लास में सीखा हुआ है, पिछली क्लासेस में, कि 7 को हम लिख सकते हैं 7.00, तो ये 7 रुपीज हो गया। और ये 0.07 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 0.07 लिखेंगे, क्योंकि ये डेसिमल बिल्कुल एक दूसरे के सीध में होने चाहिए, तभी ऐड हो सकता है। तो ये 7 और 0 मिलके 7 हो गया, 0 0 मिलके 0 हो गया, 7 और 0 7 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 7.07 रुपीज। ये आंसर हो गया इसका, सेकंड वाले का। इसी तरह से अगर हमको थर्ड को आंसर करना है, तो थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं 77 रुपीज एंड 77 पैसे। तो अब 77 रुपीज तो ऑलरेडी 77 है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, और प्लस 77 पैसे तो हम लिखेंगे 77/100 रुपीज। अब इसको अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अभी तक डेसिमल यहाँ है, लेकिन एक जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.77। तो इसको हम लिखेंगे 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज। अब अगर हमको इसको दोनों को ऐड करना है, ये रुपीज है, लेकिन यहाँ पर 77 और यहाँ पर 0.77 है, तो ये 77 का मतलब होता है 77.00 रुपीज। तो हम लिखेंगे 77.00 और ये लिखेंगे 0.0.77। ये देखना है कि डेसिमल एक दूसरे की सीध में आ रहा है, तब ऐड होगा। 7 7 7 7 और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा 77.77 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये है 50 पैसा, तो 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 50/100 रुपीज। तो अगर हम 50/100 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर है डेसिमल, अभी तक 0 कटा तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, 0 एक और कटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये बन गया 0.50 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें 235 पैसा, तो 235 पैसे को हम लिख सकते हैं 235/100 रुपीज। तो ये 235/100 है, तो अभी तक डेसिमल यहाँ है, इसका एक जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.35 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको आई होप ये समझ आ गया। ये डेसिमल, इसमें दो चीजें हैं, एक तो डेसिमल हमको समझ में आ जाना चाहिए कि डेसिमल कहाँ होता है और उसको हमें कैसे शिफ्ट करना है। तो इसको हम दोबारा से एक और बार समझ लेते हैं। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया 7 है, ये 7 का अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तो डेसिमल यहाँ पर है, और अगर हमें 7/100 लिखना है, जैसे 7/100 लिखा है, तो 7/100 है, तो इसका डेसिमल यहाँ पर है और कहीं नहीं है। तो अगर हम एक जीरो काटेंगे तो डेसिमल एक प्लेस जाएगा, और दूसरा जीरो काटेंगे तो दूसरी तरफ आएगा। तो यहाँ पर अगर डेसिमल आता है तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा 0.07, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाता है 0.07। ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही 235 पैसे में भी, तो हम 235 पैसे को हम लिख सकते हैं 235/100 रुपीज।
क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना है, हमने कर दिया। अब डेसिमल यहाँ है तो हमने एक जीरो काटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, दूसरा जीरो काटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, लेकिन 2 बिना डेसिमल के है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.35। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। ये थर्ड वाला है 77 रुपीज एंड 77 पैसे। तो 77 तो ऑलरेडी रुपीज है, लेकिन ये जो 77 है ये पैसे है, तो इसको अगर हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 77 रुपीज 77 अपॉन 100 पैसे। तो ये 77 रुपीज तो ऐसे ही रहेगा, और ये अगर हमें पैसे को रुपीज में, ये रुपीज हो गया, ये भी रुपीज है, लेकिन इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल अभी तक यहाँ है, तो हम जब जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो काटेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया 0.77, और इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने जीरो लगा दिया, तो ये भी बन गया 0.77 रुपीज। तो 77 रुपीज हमने 77 में ऐड करना है। तो जब 77 लिखा है तो 77 का मतलब है 77 के पीछे डेसिमल है, और इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, सिर्फ जीरो, और ये है 0.77, तो हम पॉइंट के सामने 77 तो आएगा और यहाँ आएगा जीरो, तो पॉइंट से पॉइंट जरूर मैच करना पड़ता है। तो ये 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, पॉइंट आ गया, ये 7 और ये भी 7, तो आ गया आंसर 77.77। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया। अभी सेकंड को क्वेश्चन को भी दोबारा कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड है 7 रुपीज 7 पैसा। तो जो 7 रुपीज है एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 7 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 100 रुपीज। अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है पैसे को तो 100 से डिवाइड करना, तो कर दिया हमने। अब अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अभी तक डेसिमल यहाँ है, एक जीरो काटेंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दूसरा जीरो काटेंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ जीरो लग जाएगा। तो ये हो गया 7 रुपीज एंड प्लस 0.07 रुपीज, और ये अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं होता तो जीरो लग जाता है। तो ये 7 रुपीज है और ये 0.07 है, तो 7 रुपीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेस हैं डेसिमल के, तो हम 7 के साथ में 2 जीरो लगा देंगे, तो ये भी 7 रुपीज ही है, 7.00, और दूसरा है 0.07। अब इसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल को एक दूसरे के बिल्कुल सामने लेके आना है, उसके लिए हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाए 7 के साथ में, तो अब ये 7 हो गया, ये 0 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये हो गया 7.07 रुपीज। तो आई होप ये क्लियर हो गया है आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।